छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर के शासकीय राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज छात्र छात्राओं ने मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे न सिर्फ कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, बल्कि प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समय सीमा में समस्याओं के समाधान न होने की स्थिति में व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में भौतिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, जिसके चलते बच्चों को भौतिक विज्ञान में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कॉलेज की विद्युत व्यवस्था, नियमित कक्षाएं न लगना, शैक्षणिक स्टाफ की अनुपस्थिति, नवनिर्मित भवन का गुणवत्ताहीन सामग्री से निर्माण, खेल मैदान की कमी जैसे मुद्दों को लेकर छात्र छात्राओं ने नाराजगी जाहिर की। नमस्कार, मैं हूं शिवम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार। और इस समय हम हरपालपुर के शासकीय महाविद्यालय राजा हरपाल सिंह में मौजूद है, जहां छात्र एकजुट होकर धरना दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये लोग धरना देने पर मजबूर हैं? अनियमितताएं और अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र एकजुट में होकर छात्रों के हित के लिए धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या कारण है कि उनको आज धरना देना पड़ा। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? निशांत यादव, मैं निवासी गुड़े का हूँ। मैं एमए फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे अध्ययनरत था, अब मैं डबल एमए कर रहा हूँ। मेरी मांग प्राथमिकता से ये है कि जो रोड लैंपें हैं ये पूरी तरह से ख़राब पड़ी हुई हैं, इनको सुधारा जाए। रोड लैंपों में जंजीरें लगी हुई थी, जंजीरें भी सुधारी जाएँ। और ये कॉलेज का जनरेटर कई वर्षों से ख़राब पड़ा हुआ है, लाइट चली जाती है तो छात्र छात्राएँ परेशान होते हैं। ये जनरेटर में सुधार किया जाए। महाविद्यालय की लाइट किसकी अनुमति से बाहर मिल को दी गई? और जो 3,79,00,000 की लागत से महाविद्यालय में जो नई बिल्डिंग बनी है ये जर्जर हालत में पड़ी हुई है। मुझे ये पता नहीं है कि किस किसने कमीशन लिया है, लेकिन ये प्राचार्य महोदय इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। और भौतिक विज्ञान का यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, फिर भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, एडमिशन दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चे फेल हो रहे हैं। PGDCA में जितने बच्चे हैं सभी की AT-KT आई है, सभी को फेल कर दिया गया है। कॉलेज में ऐसी अनेकों अनिश्चितताएँ हैं जिन पर सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग इसी के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम लोग जब उठेंगे जब हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया जाएगा कि आपकी मांगें पूरी कर जाएंगी। क्या प्राचार्य को आपने इस मामले में कभी अवगत कराया है कि इस तरह की समस्या आ रही है? कहीं ना कहीं छात्रों पर भी असर पड़ रहा है। देखा जाए तो पूरे प्रदेश में छात्रों के हक के लिए शिक्षा विभाग हमेशा प्रयास करता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस मामले पर कहेंगे? आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। हम लोग अंदर स्टाफ रूम में बैठे थे, प्राचार्य महोदय बोले आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर बैठो, यहाँ पर नहीं बैठा जाएगा। हम लोगों का छात्र संघ रूम था, उसमें सोशियोलॉजी का कब्जा करवा दिया है, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बनवा दिया है। प्राचार्य महोदय को हमने कई बार बोला है कि ये अनिश्चितताएं हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों की मांगें नहीं सुनते हैं, इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? कुलदीप यादव। अच्छा, क्या समस्या है? किन मांगों को लेकर आज आप धरने पर बैठे हो? क्यों आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? यही समस्या है कि रोड लाइट ये पूरी बंद पड़ी हुई हैं, बाकी जो आने में समस्या है बच्चों को, बाकी जो पानी की टंकी जो खराब पड़ी हुई हैं, गंदा पानी पी रहे हैं बच्चे। ऐसे में स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा छात्रों के। हाँ, इसीलिए स्वास्थ्य जो छात्र पानी पी रहे हैं उससे बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को सौंपे गए 10 सूत्रीय ज्ञापन का समय सीमा में समाधान करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस समय हम शासकीय राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय प्राचार्य DS परिहार हमारे साथ मौजूद हैं। छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है मांगों को लेकर। तो सर, पहले तो आपका पैप्टिक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। सर, छात्रों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिसर में उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे जो निर्माण हुआ है बिल्डिंग का, उसमें दरारें भी आ गई हैं। छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्लासेस नहीं लग रही हैं। ये सब चीज़ें मिलकर उनने आरोप लगाए हैं। सर, क्या कहना है, उनकी मांगें कब तक पूरी होंगी? यहाँ पर पेयजल व्यवस्था के लिए 4 RO और कूलर लगे हुए, वाटर कूलर लगे हुए हैं। सभी व्यवस्थाएं पेयजल शुद्ध हैं। कक्षाएं संचालित हो रही हैं। यद्यपि अभी परीक्षाएं चल रही, परीक्षाओं के बाद भी यदि जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनको व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है शासन की, उस पर हमने दरारें आई हैं। उन दरारों की शिकायत
आयुक्त महोदय को की है, विभाग को की है, जिससे काम बंद हो गया है। अब पुनः हमने ये कहा, एक लेटर लिखा गया है कि आप लोग भोपाल से कि इस बिल्डिंग को हैंड ओवर कराया जाए, जिससे कि फर्नीचर वगैरह क्लासेस लग जा सकें। लेकिन अधूरा होने का कारण ये था कि प्राचार्य ने दरारें होने की शिकायत की थी, जिससे ये काम बंद हुआ है। और यहाँ पर कक्षाएं सुचारू रूप से चलेंगी, व्यवस्थाएं संचालित हैं। जहाँ तक जनरेटर का प्रश्न है, सोलर प्लांट लगा हुआ है और सोलर प्लांट से एनर्जी अभी सोलर प्लांट कुछ दिनों के से वहाँ से गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण दिक्कत हुई थी। अब पुनः उनको लिखा गया है कि सोलर प्लांट से सप्लाई की जाए। सर, एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि छात्राओं के सुरक्षा के इंतजाम क्या कैसे हैं यहाँ पे? जैसे आपने देखा होगा कि कई लड़के बाहर से आते हैं कॉलेज के अंदर, और जो पढ़ते भी नहीं हैं वो भी छात्र यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए, उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम है आपकी परिसर की तरफ से? यहाँ पर गर्ल्स कॉमन रूम अलग से बना हुआ है छात्राओं के लिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी एक व्यक्ति नियुक्त रहता है, जो कि वहाँ से गेट से उनको निकलने के लिए परमिशन देता है। इस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, और अभी जैसा कि आपने क्या आश्वासन दी कि समस्या का कब तक समाधान होगा? इनकी समस्याएं जो भी हैं वो बहुत शीघ्र 1 महीने के अंदर हम निपटाएंगे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे सोलर प्लांट हमारा अभी डिस्टर्ब है, ये समस्या लिख दिया गया है, ये हो जाएगी। शासन को लिखा है कि नई बिल्डिंग में गेट और खिड़की लग जाएं और हैंड ओवर कराई जाए। ये व्यवस्था भी 1-2 महीने के अंदर। ये थे हमारे साथ शासकीय राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य DS